मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, YouTube पर प्रियंक व्यास राधे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें। ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा। और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों नमस्कार, वंदे मातरम, जय माता सरस्वती जी। माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के ये जो आपकी सीरीज चल रही थी रीट के लिए, उसमें मैं प्रियंक व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरीके से बताया था हमने कि वो जो सीरीज है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक लगातार 13 टेस्ट आपको मिले हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि हर संडे लेके आएंगे। तो आज संडे है, आज संडे को 6 बजे आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए हम क्या बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। हम यहाँ हिंदी की सीरीज लेकर के आए हैं। हिंदी के अंदर आपको मैं बता दूँ कि यूनिट 4, 5th और 6th ये तीनों यूनिट लगभग सेम है आपकी, इसलिए इन तीनों को एक साथ में लेकर के आया हूँ। और इन तीनों के आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। सरस्वती धाम माँ सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव आपके लिए बहुत बेहतरीन यहाँ पर प्रयास कर रहा है। और मित्रों बताऊँ, 4-5 दिनों के अंदर हमारी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो हम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उसकी सूचना बहुत ही भयंकर तरीके से आपको मिलेगी। आपके लिए खुशी का विषय रहेगा और जुड़े रहे, उस पर भी हम जल्दी ब्लॉग लेकर आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आप फटाफट इसको शेयर कर दें, सभी बच्चों तक जुड़ जाएं और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर फटाफट इनके आंसर दें वीडियो को पॉज करके। नंबर 1 है, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। किस में प्रभावी जोर दिया गया है? कौन सी ऐसी आपको यहाँ पर नीति दिखाई दे रही है जिसके अंदर प्रभावी जोर दिया गया है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसके ऊपर विशेष बल विशेष जोर दिया गया है। देखो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, परंतु आप लोग इसको क्या कर दो, पॉज कर दो और नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार होते हैं। निदान की परीक्षण विधि के मित्रों 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 राइट जाएगा। चलिए नंबर 3, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? तो मौन वाचन का जो मूल्यांकन है वो किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा है, सत्यासत्य परीक्षा है, बहुविकल्प परीक्षा या उक्त तीनों से? तो देखो मित्रों, यहाँ पर उक्त तीनों राइट जाएगा आपका। इन तीनों ही विधियों से हम इसका वाचन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के कितने उद्देश्य होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं? तो मित्रों इसके जो होते हैं वो होते हैं आपके 3। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य कितने होते हैं? 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य शिक्षण में वो कौन सा है? उद्देश्य निर्धारण। क्योंकि जब तक आपको उद्देश्य नहीं पता होगा कि आप किस दिशा में किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, क्या टेक्निक यूज में ले रहे हो, तो उद्देश्य ही अगर आपका कन्फ्यूजन में होगा तो फिर सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो शिक्षण कराते समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य क्या है, उसका निर्धारण करना आवश्यक है। और आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अन्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। विषय निर्धारण भी महत्वपूर्ण होता है, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इन सब में सर्वोपरि कौन सा होता है? उद्देश्य निर्धारण होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपका ये रहा, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? तो देखो प्रक्षेपित सामग्री जो नहीं है वो बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी जल्दी। बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। बाकी फिल्म है, ओपेक प्रोजेक्शन है, फिल्म खंड है, परंतु बुलेटिन बोर्ड प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। चलते हैं आगे। नंबर 7, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? ऐसी कौन सी विधि है जिसके लिए हमको दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है? आप दिमाग लगा लो भाई, आपको इतनी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि व्याख्यान मेथड जो है, लेक्चर मेथड, उस लेक्चर मेथड में केवल टीचर बोलता जाएगा, लेक्चर देता जाएगा। उसमें न तो किसी श्रव्य दृश्य सामग्री की, न तो किसी दृश्य सामग्री की आवश्यकता है, न श्रव्य सामग्री की आवश्यकता है और न ही श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता है। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि सही उत्तर जाएगा। आशा करता हूँ आपके भी सही जा रहे हैं। किन किन के सही जा रहे हैं नीचे आंसर देते चलें। वीडियो को पॉज करें और नीचे आंसर देते चले। वीडियो को पॉज करें, नीचे आंसर ठोको फटाफट। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। किसमें प्रतिबिंबित किया जा सकता है? एपिडाइस्कोप के माध्यम से। ध्यान रखना, किसके माध्यम से? एपिडाइस्कोप के माध्यम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एपिडाइस्कोप से रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीख जाता है? कौन सी भाषा बालक परिवार में सीखता है? तो
ध्यान रखना बोलचाल की भाषा, क्योंकि आप जो परिवार के अंदर जो भाषा बोलेंगे वही तो बच्चा उसको ग्रहण करेगा और सीखेगा। आपको पता होगा आगे भी पहले भी हमने पढ़ा रखा आपको LSRW, लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। तो बच्चा जो सुनेगा वही तो बोलेगा। तो बोलचाल की भाषा जो अंदर चल रही है परिवार में वही तो वो सुनेगा। अगर आप वागड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो जल्दी जल्दी वागड़ी सीखेगा। अगर आप मेवाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो जल्दी जल्दी मेवाड़ी सीखेगा। अगर आप घर में रेगुलर इंग्लिश बोलते जा रहे हो तो बच्चा इंग्लिश को जल्दी से ज्ञान करेगा। अगर आप हिंदी बोलने का प्रयास कर रहे हो नियमित रूप से तो बच्चा हिंदी को ज्ञान करेगा। तो यही चीज़ें परिवार में कौन सी भाषा चल रही है उसको सीखते हैं। यही तो कारण है केरल में लेने वाला बच्चा केरलियन जो मलयालम भाषा होती है जल्दी सीख लेता है। इधर आप महाराष्ट्र की तरफ जाओ तो महाराष्ट्रियन भाषा जल्दी सीखता है बच्चा। इधर वागड़ वाले क्षेत्र में आओ तो वागड़ी सीख लेता है। मेवाड़ वाले क्षेत्र में जाओ मेवाड़ी सीख लेता है। मारवाड़ वाले क्षेत्र में जाओ मारवाड़ी सीख लेता है। तो जो बच्चा जहाँ पैदा हो रहा है, गुजरात में जाओ गुजराती सीख लेता है, मराठी सीख लेता है महाराष्ट्र में। तो ये अलग अलग जगह पर जाओगे, उड़ीसा में जाओगे उड़िया सीख लेता है। तो ये अलग अलग क्षेत्र का इफेक्ट पड़ता है, उसके परिवार का इफेक्ट पड़ता है। चलिए आपके लिए आज का मोटिवेशन, और अभी ये जो संघर्ष का दौर चल रहा है कोरोना काल में, उस संघर्ष के दौर में आपको इस मोटिवेशन की आवश्यकता भी है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मित्रों, हर अंधेरे के बाद सुबह होगी और हर गहरे, हम बोलें गहरे अंधेरे के बाद जब सूर्य निकलेगा तो सूर्य जब सुबह निकलेगा तो चारों तरफ अंधेरा फैलाएगा। लेकिन सूर्य की उस उजाले वाली जो किरणों को देखने के लिए आपको अंधेरे से तो लड़ना ही होगा। अगर आप रात के अंधेरे से हार गए तो सुबह आप सूर्य को कैसे देख पाएंगे? वही वाली बात है। तो संघर्ष की राह पर चलो। रात का वो अंधेरा आपको संघर्ष सिखा रहा है, तब जाकर के सुबह सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, राह में जो संघर्ष में जो चलेगा वही संसार को बदलेगा। लगातार संघर्ष करके चलो, संसार एक दिन तुम बदलोगे। और जिसने रातों से जंग जीत ली है सुबह सूर्य बनकर वही क्या होगा, चमकेगा। आप इस कोरोना के दौर में मानव जाति अंधकार से गुजर रही है, और ये अंधकार से जो लड़कर उभर जाएगा, जो लड़कर बच जाएगा, जो संघर्ष जीत जाएगा, वही इस कोरोना फ्री वर्ल्ड को देख पाएगा। तो संघर्ष करने की आदत डालिए मित्रों, और बड़े से बड़े पहाड़नुमा समस्या भी संघर्ष करने वाले आदमी के सामने घुटने टेक देती है। आदमी के सामने नहीं, औरत के भी सामने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर बोल रहे हैं केवल आदमी के सामने, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का ये आपका मोटिवेशन है, कैसा लगा जीवन में उतारिएगा। हार मत मानो, नेवर गिव अप। जीवन में नेवर गिव अप को लेकर चलो, ठीक है, नेवर गिव अप। चलते आगे। वाक्य की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है? अब वाक्य की पूर्णता के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो वाक्य की जो पूर्णता है उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी उक्त सभी की। योग्यता की आवश्यकता, आकांक्षा की भी पड़ेगी, आसक्ति की भी पड़ेगी, उक्त सभी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। मित्रों चलते हैं आगे। अपन वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि। अब वाक्य विश्लेषण की बात आ रही तो आगमन विधि महत्वपूर्ण हो जाएगी। कौन सी विधि महत्वपूर्ण हो जाएगी मित्रों? आगमन विधि महत्वपूर्ण हो जाएगी। चलिए चलते हैं आगे। प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखता है। बालक क्या सीखता है मित्रों? आप दिमाग लगाओ। बालक क्या सीखता है प्रारंभिक अवस्था में? तो श्रवण, निरीक्षण और अनुकरण द्वारा सीखता है। पहले सुनता है, फिर उसका निरीक्षण करता है, फिर अनुकरण यानी नकल करके वो सीखता है। तो ऑप्शन सी राइट जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 13, पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? पाठोपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं? यानी पाठ के उपरांत, यानी पाठ के उपरांत जो मूल्यांकन होता है वो किसे कहते हैं मित्रों? तो आप दिमाग लगाओ। पाठ के उपरांत कह रहा है, पाठ के उपरांत नहीं, पाठ के बाद की बात कर रहा है। तो पाठ पढ़ाने के बाद, तो पाठ पढ़ाने के बाद क्या आएगा? ऑप्शन सी राइट जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। निगमन विधि कैसी विधि है मित्रों? निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, ध्यान रखना। कैसी विधि है निगमन विधि? अमनोवैज्ञानिक विधि। चलते आगे। सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? कौन सा वो वर्ष था? तो आपको इस बात को ध्यान रखना, वर्ष 2009 के अंदर ये आपका सीबीएसई ने लागू किया था। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अब आपको पता है किसी बच्चे को कोई समस्या है तो पहले उसका निदान करते हैं हम। निदान मतलब जांच करना। पहले निदानात्मक परीक्षण करते हैं, या निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से फिर उसकी कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम है वो जांच हो जाती है। उस जांच के माध्यम से उसका हम उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उसका हम कवर अप करते हैं, डैमेज कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना है तभी तो उसका उपचार होगा।
तो ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य हो गया। सीसीई प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है? तो आपको सबसे अच्छी तरीके से मालूम है 91 से लेके 100 वाला जो बच्चा है, 91 से 100 के बीच में, उसको ये A1 ग्रेड मिलेगी। चलते आगे। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है मित्रों, क्या उद्देश्य है? तो आपका इसका उद्देश्य आएगा उक्त सभी, क्योंकि वो सभी इन चीज़ों को देखेगा। निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना है ही है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना ही है, छात्रों में कठिनाई का निर्धारण करना है। तो उक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे और गोल मटोल विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। जो उद्देश्य, यानी जिस उद्देश्य के लिए आपने उस परीक्षण को तैयार किया है, यदि वो पूरी तरीके से उसकी क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है, उस पर खरा उतर रहा है, तो वह क्या कहलाएगा? वो वैध परीक्षण कहलाएगा मित्रों। वैलिड टेस्ट या वैलिड परीक्षण आपका वहाँ पर कहलाएगा। चलिए, लिंग्वा फोन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिंग्वा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? ध्यान रखना, जहाँ भी लिंग्वा फोन आ जाए वो केवल आपका श्रव्य उपकरण है, सुनने वाला उपकरण है, श्रव्य उपकरण। ध्यान रखना, दृश्य नहीं होगा, दृश्य श्रव्य भी नहीं होगा, और कोई नहीं तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य या दृश्य लिखाओ। लिंग्वा फोन आएगा हमेशा श्रव्य उपकरण में आएगा। फ़ोन से ही दिमाग लगा लो। फ़ोन में अक्सर हम कोई चीज़ सुना करते थे, ये ट्रिक से याद रखो। फ़ोन में हम कोई भी चीज़ सुना करते थे, तो लिंग्वा फोन क्या करता है? सुनेगा। फ़ोन आते थे ना पहले डब्बे वाले, अभी आजकल तो मोबाइल भी आ रहे हैं, उसमें तो मोबाइल में तो दृश्य श्रव्य चीज़ें भी चल रही है, टेलीफोन में नहीं चलती थी, वहाँ केवल सुनते थे आप। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो साइलेंट जो रीडिंग है मित्रों, वो रचना है आपकी ब्राइन की। किसकी रचना है वो? ऑप्शन सी, ब्राइन की रचना है। चलते हैं। साइलेंट रीडिंग यानी बिल्कुल शांत होकर के पढ़ो। मित्रों आपको बताइए, फ्री टेस्ट सीरीज लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हम लगातार लेके आ रहे हैं। हिमांशु व्यास सर, रीड सेलेक्टेड 2018 में प्रियंक व्यास, और हम यूट्यूब चैनल जो है हमारा ये वाला, इसके पास में ये सब्सक्राइब वाला बटन है, अभी तक नहीं दबाया है तो दबा लो। दबा करके ये जो बेल आइकन आपका होता है, इस बेल आइकन को आप प्रेस करोगे, ऑल पर सेट कर लोगे, तो ऑल पर सेट करते ही दोनों तरफ ऐसा हो जाएगा। अभी ऐसा है, दोनों तरफ ऐसा हो जाएगा, तो ध्यान रखो आपके पास हर वीडियो हमारा अपलोड होते ही पहुँच जाएगा। हम कोई लाइव सेशन भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी भी क्लास लेंगे, तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी। तो ये 1 अप्रैल से प्रतिदिन आपके लिए शाम 6 बजे लेकर के हम आ ही रहे हैं। जिसने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हों, आज ये हमारा 14वां वीडियो है, नंबर 14 वीडियो। ध्यान रखना, अभी तक किसी ने नहीं देखा हो तो नीचे जाकर प्लेलिस्ट सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, आप ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर क्लिक करो, नीचे जाकर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में रीड की जो फ्री टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक कर लो लिंक पर, और सारे के सारे वीडियो का आनंद ले सकते हो, 14 की 14 वीडियो का। चलिए, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? अब मौन वाचन की बात आ रही है, मौन वाचन की। तो मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो 6ठी कक्षा से इसको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है मित्रों, 6ठी कक्षा से। चलते हैं। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त जो साधन है मित्रों, वो साधन तुम्हारा क्या होगा? वो साधन जो सबसे उपयुक्त साधन है वो होगा सामूहिक वाचन। अगर सामूहिक वाचन कराओगे, ग्रुप में अगर आप वाचन कराओगे, तो सस्वर वाचन का अच्छा अभ्यास आप कर पाएंगे। चलिए, कई स्कूलों में कराया भी जाता है। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। कितने मुख्य रूप है रचना शिक्षण के? 2 मुख्य रूप है मित्रों। कितने मुख्य रूप है? 2 मुख्य रूप है। चलते आगे। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है। तो भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है, किसके माध्यम से किया जा सकता है मित्रों? उक्त सभी प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन डी, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी होता है, लिपि और वर्तनी का सही ज्ञान करा करके भी होता है, और शब्द रचना का ज्ञान करा करके भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा मित्रों। चलते आगे। 26 भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं मित्रों? भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो उक्त सभी सिद्धांत हैं। प्रेरणा का सिद्धांत भी है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी है, जीवन से जोड़ने का भी सिद्धांत भी है। तो जब ये तीनों ऑप्शन राइट जा रहे हैं तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। मित्रों कितनी बार आपको बताएं, कितनी बार बताएं आपको? अगर ये क्वेश्चन अभी भी आप गलत कर रहे हो तो फिर बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। बहुत बार आपको बता रखा है भाषा कौशल LSRW, इसको याद रख लो। एक क्वेश्चन कहीं न कहीं से घुमा फिरा कर 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। L का मतलब लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, S का मतलब स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, R का मतलब रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और W मतलब राइटिंग का मतलब होता है लिखना। तो सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है LSRW के हिसाब से। हमने बहुत बार आपको बताया है, बहुत बार समझाया है,
भाषाई कौशल के बारे में बात आए, भाषा सीखने के स्वाभाविक क्रम या मनोवैज्ञानिक क्रम के बारे में बात आए, यही आंसर सही जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रट ध्यान कर लो, इसको फिक्स कर लो समझ करके, ठीक है, समझ करके फिक्स कर लो मित्रों। कैसे फिक्स करोगे? समझ करके। चलते हैं अपन। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है, तो भावात्मक पक्ष के मापन हेतु जो उपयुक्त मापनी है मित्रों, वो कौन सी मापनी हो सकती है? नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके बता दो कि भाई सर इसकी ये उत्तर हो सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी। क्या हो सकता है इसका उत्तर? फटाफट 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। अभिवृत्ति मापनी उत्तर जाएगा मित्रों। क्या जाएगा? अभिवृत्ति मापनी। पॉज करके नीचे कमेंट कर दो। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे आपके लिए। निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। कौन सा चरण नहीं है मित्रों? कौन सा चरण नहीं है? कौन सा चरण नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये चरण इसका नहीं है मित्रों। जो नहीं है वो पूछा है, और हमेशा कहते हैं आप जो होता है वो लिखाते हो, तो उद्देश्यों को लिखना तो है, प्रश्न निर्माण करना भी है, समग्र योजना करना भी है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है? छात्र की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। ये उपलब्धि परीक्षण निर्माण के अंदर नहीं आएगा। आज का मित्रों लास्ट क्वेश्चन, और ये इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जल्द ही, जैसा कि मैंने आपको सूचना दी, हम लोगों ने आपको सूचना दी, जल्दी 4-5 दिनों के अंदर जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे, जिस वजह से हमने आपको बताया था कि हर संडे हम ये लेके आएंगे, तो जिस बहुत बेहतरीन बड़े प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे वो जल्दी आपके सामने होगा। एक व्लॉग वीडियो के माध्यम से हम ये जल्दी खुशखबरी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आप सारे विद्यार्थियों के लिए एक हर्ष का विषय होगा, इस क्षेत्र के लिए एक हर्ष का विषय होगा, लेकिन वो क्या होगा, क्या चीज़ वो रहेगी, वो एक अभी सस्पेंस है, उसमें आप जुड़े रहें। उस सस्पेंस को जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर दबाकर क्लिक करके रखें और वेट करें 2-4-5 दिनों का। 4-5 दिनों के अंदर ये खुशखबरी आप तक पहुंचेगी। वो क्या खुशखबरी होगी, ज़रा आप इमेजिन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? अब रेडियो की सीमाओं को दूर करना है तो श्रव्य साधन ही चाहिए आपको। तो श्रव्य साधन कौन सा रेडियो की सीमाओं को दूर दे सकता है? तो रेडियो की सीमाओं को कौन टक्कर दे सकता है? टेप रिकॉर्डर। पता है ना, पहले हम रेडियो के बजाय टेप रिकॉर्डर डाल करके उससे सुना करते थे। अब तो FM और इनका ज़माना आ गया। हालांकि ध्यान रखना, ग्रामोफोन, लिंगाफोन ये सब भी हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर जो है वो आपका अच्छी तरीके से श्रव्य साधन को टक्कर दे सकता है रेडियो की सीमाओं के कारण से। चलते हैं आगे। लास्ट आपका ये जो है, पता ही आपको, फ्री टेस्ट सीरीज लेकर आ ही रहे, रीड लेवल 1 और लेवल 2 की। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जाके ऑल बटन पर सेट कर लो। और कुछ मित्रों ने जो अभी तक ये चैनल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने बड़े कृतज्ञ हैं कि वो इतना नहीं समझ रहे हैं कि जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके लिए कम से कम शेयर तो कर दो बेटा, सब्सक्राइब तो कर लो, शेयर तो कर लो। आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताएं। मैंने एक और भी आपको क्वेश्चन पूछा है, वो क्या हो सकता है, इमेजिन करके बताएं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और कर लें, इस चैनल के नीचे जो लाइक का बटन है उससे लाइक बटन दबा के फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और आपका एक नैतिक दायित्व है 500 लोगों तक जरूर इस सूचना को पहुंचाएं, 500 लोगों तक जोड़े, क्योंकि देखो ये फ्री टेस्ट सीरीज का फ़ायदा हर किसी बच्चे को नहीं मिल पाता है। हो सकता है लिंक उस बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही, जो बच्चा आपके टच में हो सकता है हमारे टच में ना हो। तो आप लोग यदि आपकी खुद की टच में हो, जितने लोग हैं, जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें अगर आप इसको डालकर पहुँचा देंगे तो किसी बच्चे का भला हो जाएगा। और हम सभी भला करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचा दें। आज के लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी था आपके लिए जानकारी, ठीक है। अब नेक्स्ट संडे वापस हम लेके आएंगे आपकी इस सीरीज का वीडियो। मास्टर सिद्धांत क्लासेज ये शब्द आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। और ध्यान रखें, नेक्स्ट संडे मिलने से पहले ही आपको एक खुशखबरी भी मिल जाएगी बहुत जल्दी, उस पर व्लॉग वीडियो हम लेके आएंगे। सस्पेंस बना हुआ है, क्या हो सकता है वो सस्पेंस नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में लिख दें, ठीक है मित्रों। तब तक नमस्कार। जिन्होंने अभी तक 14 वीडियो नहीं देखे हैं, नीचे प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे अटेंड कर लो मित्रों। हर वीडियो आपके लिए काम का है। हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस पर वीडियो में मिलेंगे, ठीक है मित्रों। शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जबरदस्त तरीके से लाइक कर दो। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जय माता सरस्वती जी। फिर मिलेंगे।